कि नाम ब्रह्म का बोधक है और ब्रह्म भाव से नाद का श्रवण करना है। उसी तरह हम लोगों ने नाम उपनिषद के दूसरे दिन जाना कि नाम की महिमा क्या है, क्यों हम नाम से जुड़े हैं। जैसे गुरु की महिमा क्या है, क्यों हम गुरु से जुड़े हैं, कुछ तो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। आज करीब करीब इसका उत्कर्ष, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि नाद की साधना कैसे करोगे, नाद सिद्धि कैसे करोगे, क्योंकि गलतियां हो रही हैं। और आज जब हम इसकी विवेचना करेंगे तुमको आश्चर्य होगा कि ये गलती हम करते रहे, कभी सोचा नहीं। तो आज का सत्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नाद सिद्धि पर चर्चा करेंगे कि नाद सिद्धि क्या है। फिर चर्चा करेंगे नाद को सिद्ध कैसे करें, फिर आगे की बात होगी नाद सिद्धि क्या है। क्योंकि साधना में तो साधना करने से क्या होगा, सिद्ध करने से होगा। जैसे ध्यान करने से क्या होगा, संबोधि से होगा। ध्यान की सिद्धि क्या है, संबोधि है। तो नाद की सिद्धि क्या है, किसको कहेंगे कि इनको नाद सिद्ध हो गया। कबीर साहब किसको कहते हैं नाद सिद्ध हो गया, शब्द निरंतर से मन लागा, मन लग जाए तो नाद सिद्ध हो गया। प्रेम हो जाए नाद से तो नाद सिद्ध हो गया। निष्प्रयास नाद की याद बनी रहे तो नाद सिद्ध हो गया। जब तक प्रयास है तब तक साधना है। और सभी सिद्धियों के लिए बात है, कोई नाद सिद्धि की बात नहीं है। जब तक प्रयास है तब तक साधना है। और जहाँ निष्प्रयास चलने लगे, इसी को कहते हैं माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। तो कबीर कहते हैं कि शब्द निरंतर, वो निरंतर शब्द है जो निरंतर गूंज है। ब्रह्म गीत गा रहा है, सदा गीत गा रहा है। इसको शंकराचार्य कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। सबसे उत्तम साधना या सिद्धि क्या है कि ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव मतलब ब्रह्मनाद के स्मरण में रहना, ब्रह्मनाद से प्रेम हो जाना, ब्रह्मनाद में मन लग जाए। मन बड़ा हरामी है। मीरा, संत मीरा कहती है कि मेरो मन बड़ो हरामी, क्योंकि मीरा कहती है कि ऐ मेरे मैंने सुमिरन करो, नाद का श्रवण करो, गूंज सुनो, और मन दिग दिगंत में भटक जाता है। जब मीरा का मन भटक जाता है तो तुम्हारा हमारा क्या होगा। तो मन अब भटके नहीं। रे मन मेरे नाम सिमर ले, वो सुना हो यूट्यूब में आता है, रे मन मेरे नाम सिमर ले। वो चिता रहा है अपने मन को। वो औघड़ लोगों का इसमें यूट्यूब आता है, रे मन मेरे नाम सिमर ले। इतना डांट के अपने मेरे मन कहता है कि बड़ी हंसी आती है और साथ साथ मजा भी आ जाता है। रे मन मेरे नाम सिमर ले, इतना डांट के बोलता है, क्योंकि मन सुमिरन करता है। गुरु तेग बहादुर कहते हैं सुमिरन कर ले मेरे मना, तो बीती उम्र हरिनाम बिना। गुरु तेग बहादुर तक जी कहते हैं कि नाम बीता जा रहा है, आयु बीती जा रही। अरे मेरे मन को समझा रहे हैं। और समझाना किसको है, और किसी को नहीं समझाना है, दुनिया को नहीं समझाना है, अपने मन को समझाना। तो जिस दिन मन लग गया, मन को कहने की जरूरत अब नहीं है, समझना कि नाद सिद्ध हो गया। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? वेरी गुड। चलता रहे, बाकी सारा काम धाम चलता रहे, लेकिन वो छूटे नहीं है।
तब समझना। कितने लोगों को नाद सिद्ध हो गया, हाथ उठाओ। तो इस विधि को कहते हैं नाद चालिया। एकमात्र विधि नहीं है, अभी और भी चर्चा करेंगे। चालिया में क्या करना है, 40 दिन तक रात सोते समय नाद का श्रवण करना है, ताकि सवेरे उठ करके ये बीच में बाथरूम के लिए भी अगर जाना पड़े तो पहले नाद का श्रवण फिर बाथरूम, ठीक है। तब सवेरे जब फाइनली उठोगे उस समय में भी नाद याद आ जाएगा। और इस तरह लगातार 40 दिन तक की साधना करनी है। और बीच में मान लो किसी दिन सवेरे नहीं सुना, भूल गए और अपना काम धाम कुछ करने लगे, तो फिर डे 1 से शुरू करना है, सांप सीढ़ी जैसा हो गया। इस तरह लगातार 40 दिन तक ये तुमने कर लिया तो नाद सिद्ध हो जाएगा और निष्प्रयास चलने लगेगा, नाद में मन लग जाएगा। जी बाबा। तो एक ये विधि है, थोड़ी कठिन है, क्योंकि एक दिन भी अगर चूक गए तो फिर डे 1 से शुरू करना होगा, ठीक है। तो नाद सिद्ध करने का 2 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका जो अभी अभी हमने चर्चा की, चालिया करो, अर्थात रात सोते समय नाद का श्रवण, जब तक नींद नहीं आए तब तक नाद का श्रवण। किस नाद का श्रवण करना है, ब्रह्मनाद का। सोते समय अगर तुमने आत्मनाद का श्रवण किया, ये जान करके श्रवण किया कि यह आत्मा से आ रही है आवाज़, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नींद भी उचट जाएगी और नाद सिद्ध नहीं होगा। हमेशा होना चाहिए दूर से नाद आ रही, कहीं दूर कहीं गूंज रहा है, पास गूंज रहा है समझ करके अगर सुनोगे तो फिर नींद उचट जाएगी। नाद सिद्ध करना तो दूर, तुम्हारी नींद भी असिद्ध हो जाएगी। तो ये गलती नहीं करना है। आत्मनाद समझकर, आत्मा में गूंज रही ध्वनि समझ करके नहीं सुनना है। क्या सुनना, ब्रह्मनाद। पहले ही दिन हम लोगों ने चर्चा किया ना, ब्रह्मनाद समझ करके सुनना है, आत्मनाद समझ के सुनने की गलती नहीं करनी। यद्यपि आत्मा में भी गूंज रहा है, मगर भाव की बात है, और भाव से बड़ा फर्क पड़ता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बहता पानी है, नदी आई और पानी देखा तुमने, हाँ एक नदी है। तभी किसी से पूछा कि भाई कौन सी नदी है, तो बोला ये गंगा नदी है। एकदम से झंकृत हो जाता है, गंगा नदी है। क्यों, तुम्हारा भाव बदल गया। अब सभी लेडीज हैं, नारी सभी है। तुमने देखा एक नारी जा रही है, ठीक है, नारी है सुंदर, लेकिन तुरंत नारी पलटी, देखी तो माँ है। अब तुम्हारा भाव बदला कि नहीं बदला? भाव बदले, मेरी बहन है, भाव बदल गया। तो भाव पर बड़ा निर्भर करता है। तो नाद जब भी सुनना है, इसको ठीक से अपने हृदय में बिठा लो, अपने दिल में बिठा लो कि इसको जब भी हम सुनेंगे ब्रह्मनाद समझ करके सुनेंगे। इसको पहले दिन भी मैंने खूब एम्फसाइज किया, लेकिन आप फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि नाद चालिया में या ऐसे भी सोते समय ब्रह्मनाद सुनते हुए सो जाओ, और जैसे ही सवेरे उठो ब्रह्मनाद समझ करके उसको 5 मिनट सुनो, और तब जा करके दैनिक क्रिया के लिए जो भी करना हो अब करो। 5 मिनट बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपना उसको सुनो, या बिस्तर पर बैठ करके सुनो, लेकिन बिस्तर मत छोड़ो। या तो बिस्तर पर लेटे लेटे सुनो या बैठ करके सुनो। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहा, ब्रह्मनाद समझ करके सुनो, ये ब्रह्म है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी। किस नाद की बात हो रही है? आँख न मूंदो, कान न रुधो, तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नैन पहचाने हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो। कान नहीं बंद कर रहा हूँ,
आँख नहीं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कान बंद कर लोगे तो आत्मनाद सुनने लगोगे, तुमको भाव आ जाएगा, ब्रह्मनाद वाला भाव विदा हो जाएगा। कान उसी तरह आँख बंद करके ब्रह्म भाव डाइल्यूट हो जाएगा। खुले नयन पहचाने, कबीर कहते हैं ना कैसे सुनना है, आँख न मूंदो कान न रूदो तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो साधो सहज समाधि बने। ठीक है, इसी पर पूरी आधारशिला है। आधार तभी तो करे सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। सुमिरन तुम्हारा हरि कर रहा है तो कान काहे को बंद किए हुए भाई? बात साफ है ना कि तुम्हारी ओर से प्रयास नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये चालिया, अब उससे भी एक सरल विधि बता रहा हूँ। तो अब तुमको राम बाण बिल्कुल बताते हैं, नाद सिद्धि का ब्रह्मास्त्र एकदम से गुप्त ज्ञान है। ये ओशोधारा के साधकों तक ही रहनी चाहिए। ठीक है, पक्का एकदम, बहुत सुंदर। ब्रह्मनाद का श्रवण करते हुए प्रकृति दर्शन करो। इसके लिए श्रेष्ठतम स्थान माधवपुर और मूर्थल है। इसीलिए 3 दिन अजपा योग कराया गया। अब अजपा योग में यही काम कराया जाता है। प्रकृति दर्शन, नदी बहती हुई नदी को देखो, उड़ते पंछियों को देखो, हरे हरे वृक्षों को देखो, और नाद श्रवण छूटे नहीं। ब्रह्मनाद का श्रवण चलता रहे। ये काम आसान है। अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो नाद सिद्धि केवल नहीं होगा, ये सिद्ध होते ही तुम प्रकृति ही क्यों, फिर काम करते हुए भी ब्रह्मनाद सुनते रहोगे। लेकिन पहली बार काम करते समय मत ट्राई करो, प्रकृति के साथ सहज है। काम करते हुए इतना आसान नहीं है। तो हम प्रकृति को देखो, नदी के तट पर बैठ के नदी को देख रहे हैं, चल रहा। अभी वृक्षों को देख रहे हो, वृक्षों को प्यार से देखो, आनंद लो, मौज लो। कोई साधना प्रेम से की जाती है, कोई कसरत थोड़े है साधना। तो मौज लो, और मौज लो प्रकृति का, और ब्रह्मनाद का श्रवण करते रहो। अगर ये इसकी साधना अगर तुमने 40 दिन कर लिया तो तुम सिद्ध हो जाओगे। आसान है या नहीं? और सोने जागने वाले में थोड़ा मुश्किल है, ये इसमें मुश्किल नहीं है, इसमें पागल होने का डर भी नहीं है। एकदम से इसको करो। ये सूत्रों का सूत्र है। वही कबीर साहब कह रहे हैं कि आँख न मूंदो कान न रूदो तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो साधो सहज समाधि बली। ये काम करना है। ठीक है, तो दोनों में दोनों कर सकते हो, किसी एक को कर सकते हो, लेकिन मुझसे पूछो कि कौन करना नाद सिद्धि के लिए सहज है, तो मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मनाद का श्रवण करता। ब्रह्मनाद, आत्मनाद नहीं, ब्रह्मनाद का श्रवण करते हुए प्रकृति का मजा लो, प्रकृति के होने का मजा लो। कितने लोग कर सकते हैं इसको? जरा कितना कॉन्फिडेंस है, कर सकते हैं। वाह, वेरी इंटेलिजेंट। हमारे लोग इंटेलिजेंट बहुत है। पुरानी है, छूटती नहीं, वासना इतनी जल्दी सिमटती नहीं। आदत जो है, जैसे आपकी आदत पड़ गई कि आंख बंद करने की, तो उस आदत को छोड़ना है। वह भी आदत, हर आदत जो है ना, उसको, जिसको कहता है कि आदतों से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। प्रेम होना चाहिए, आदत नहीं, है ना? प्रेम ठीक है, आदत नहीं। तो आंख बंद करके नाद सुनना जो है आत्मनाद में ले जाता है, वो ले ही जाएगा। आप कितना भी भाव करें भाई, आग के किनारे बैठे और संकल्पना करें कि बड़ी ठंडक है, तो ये नहीं करना। संकल्पना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में क्यों करना, विपरीत परिस्थिति में क्यों करना? राइट। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अध्याय 8
13वें श्लोक में कि सबके पास रामायण और गीता, ये जो 2 किताबें हैं, ये सबके पास होनी चाहिए, सबके पास अमर ग्रंथ है। और जब रामायण पढ़ोगे तो देखोगे कि क्या पूरे जीवन का सार आ गया एकदम से श्री सिद्धार्थ रामायण में। उसी तरह श्री भगवत गीता अगर तुम संस्कृत में पढ़ोगे और अर्थ पढ़ोगे, ऊपर से चला जाएगा। इतना ये सरल और सुबोध भाषा में श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है कि पढ़ के भी मज़ा आएगा, सुनाने में भी मज़ा आएगा और हृदयंगम करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अध्याय 8 श्लोक 13 भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ओम इति व्याहरेण। अगर ब्रह्मनाद का आहार लेते हुए, ब्रह्मनाद को का श्रवण करते हुए अगर शरीर को छोड़ोगे तो मुक्त हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। फिर क्या होगा, कैसे मुक्त हो जाओगे? जब मृत्यु आई और ब्रह्मनाद का श्रवण करते जियो, ब्रह्मनाद का श्रवण करते हुए मरो, ये तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। और जैसे ही तुम ब्रह्मनाद का स्मरण करते मरो तो मृत्यु के बाद भी वो ब्रह्मनाद तुम्हारे साथ चलता है। और जहाँ तक वो ब्रह्मनाद चलेगा वहाँ तक तुम्हारी ऊपर की यात्रा ऊपर के लोकों तक होगी और अंत में वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं तुमको सूत्र बता रहा हूँ, अभी से कहीं लिख लेना डायरी में। तुम जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे पूर्वज पुरखे आते हैं मिलने, तुम्हारे दादा दादी परदादा दिवंगत जो भी माता पिता भी हो वो भी आएंगे दर्शन करने के लिए और कहते हैं कि आ जाओ थोड़ा हमारे साथ भी ठहर लो, जल्दी तुम्हारा मन हो जाएगा, अरे माँ है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, थोड़ा ठहर लेते हैं, जल्दी क्या है। तुम्हारे साथ एक संत होगा, वो तुमको चिताएगा, इनको बाई बाई करो, हेलो करोगे, फिर मिलेंगे। अब भी बिल्कुल नहीं रुकना, अगर तुम रुक गए तो बस वहीं पर स्थित हो जाओगे। जैसे ही क्यों उनमें उलझोगे नाद छूट जाएगा। तो सुना रावण की कथा, शिवलिंग लेकर के रावण वो जा रहा था, लघुशंका लगी देवघर में, गणेश जी को थमा करके, और जैसे ही गया है गणेश जी के हाथ से छूट गया है, उन्होंने छोड़ दिया। तो रुकना नहीं है। हाँ, उसके बाद तुम तो भाव से कहीं जा सकते हो, भाव से कहीं मिल सकते हो, लेकिन उस यात्रा में जो तुम्हारी मृत्यु के बाद नाद को नहीं छोड़ना। नाद जब तक तुम पकड़े हो, और आदत अगर नाद की रहेगी, नाद से प्रेम होगा तो नाद छूटेगा क्यों। और नाद को करते करते अपने मंजिल जब जहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ तुम्हारा गुरु है, जहाँ परम गुरु है, जब वहाँ पहुँच गए, तुम्हारे गाइड ने, तुम्हारे संत ने, गाइडिंग संत ने कहा कि बस ये जो कुआसे का गुफा है यही तुम्हारा स्थान है। अपने गुफे में विराजमान हो गए, अपना नाद श्रवण कर रहे हैं। आज वो तो चलेगा ही अब, लेकिन अब छूट भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। बैल बियाह मोर करवा खा, भोजपुरी में कहा, तब तो शादी हो गई ना, अब क्या कर लोगे तुम। अब तो आ गए ना, जहाँ आना था अब आ गए, अब जाना कहाँ है। तो इतना बड़ा लाभ है कि मुक्ति, पलटू साहब कहते हैं कि मुक्ति चेरी भई द्वार ठाड़ी रे। मैं ब्रह्मनाद सुनता हूँ तो मुक्ति मेरे दरवाजे पर दासी होकर के खड़ी है। कितनी बड़ी बात है। राइट। अब नाद श्रवण का उपयोग साधना में कैसे करें। मेरे साथ चल रहे हो या रुक गए हो? सब कितने लोग चल रहे हैं? वाह, तो थोड़ा आगे और बढ़े। वेरी गुड। नाद को, ये ब्रह्मनाद जो है ये सहयोगी साधना है, मुख्य साधना नहीं है। इस बात को याद रखो। बहुत सारे लोग मुख्य साधना की तरफ ब्रह्मनाद सुनते हैं, नहीं, फिर पागलपन को तुम इनविटेशन दे रहे हो। इसलिए मैंने क्या कहा कि प्रकृति दर्शन करते हुए नाद को सुनो। कहा ना, कह सकते थे तो बस नाद सुनते रहो, नहीं,
वो ऐसा हुआ कि गाड़ी पर बैठ के गाड़ी का इंजन तुमने चला दिया, कितनी देर बैठ सकोगे गाड़ी पर? लेकिन अगर नाद गंतव्य की ओर जा रही है, रास्ते में दृश्य भी दिख रहे हैं, यात्री कार जा रही है, तो मजा आता है या नहीं मजा आता है? लेकिन केवल इंजन चल रहा है और इंजन की आवाज सुन रहे हो तो मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। तो नाद की इंडिपेंडेंट साधना नहीं करना है, हमेशा सहयोगी साधना की तरह नाद की साधना करनी है। वैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल है साधना में। किसी भी साधना में कम से कम 3 बातें जरूर होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा, प्रकृति का दर्शन करो। फिर प्रकृति के दर्शन में तो कई चीजों के दर्शन हो गए, नीलाकाश भी दिख रहा है, प्रकृति देख, कम से कम 3 नाद मिला करके। एक तो नाद हो गया, अब कम से कम 2 चीज और होनी चाहिए। सांस को ले सकते हो, आत्मा को ले सकते हो, लेकिन प्रकृति दर्शन में तो स्वयं ही विविधता है, तो इसलिए उसमें एकांकी साधना हो ही नहीं सकती है। ठीक है, राइट। तो सहयोगी साधना के रूप में करना है, मुख्य साधना के रूप में नहीं करना है। और ऐसे भी किसी भी साधना में 3 बातें कम से कम होनी चाहिए। इसकी चर्चा कल करेंगे, आगे करेंगे। राइट। अजपा, श्वास प्रश्वास में ब्रह्मनाद का श्रवण, जैसे अजपा करते हैं ना, तो अजपा में क्या करना है? आती सांस, जाती सांस और ब्रह्म। 3 बातें हो गई कि नहीं हो गई? 3 साधना हो गई। तो अजपा में केवल आती जात सा, अनापान सती योग। अनापान सती योग में 3 बातें क्या क्या है बताओ जरा। लॉ ऑफ ट्रायंगल समझ रहे हैं अभी, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अजपा योग में 3 बातें, अनापान सती योग में 3 एलिमेंट कौन कौन है जो हमारे ख्याल में रहता है, बताइए। अनापान सती योग में जी मैं कह रहा हूँ 3 बातें होती हैं, उसमें नाद श्रवण नहीं होता है। जी मैं अनापान सती में 3 बातें क्या क्या होती है? एक होती है आत्मा, आत्मा जी, एक होती है आती सांस, हाँ, एक होती है जाती सांस। जी। तो 3 बातें हैं ना। हाँ जी, अगर 3 में से एक छोड़ दिया जाए तो गड़बड़ है। अनापान सती योग की साधना नहीं होगी। कुछ लोग अनापान सती योग में आती जाती सांस को देखते हैं, तो कितना तत्व रह गया? 2। वो खंडित हो गया। अच्छा, कोई भी साधना हो कम से कम 3 तत्व उसमें होनी चाहिए। इस बात को गांठ बांध लो। कहीं अगर 1 ही या 2 बातें रह गई है, मतलब कहीं तुमसे भूल चूक हो रही है। आचार्य से या गुरु से पूछो कि गुरुदेव मेरे को तो इस साधना में 2 ही बात हो रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ छूट रहा है। 3 बातें हो गई ना, श्वास हो गया, प्रश्वास। ऐसे ही अजपा योग में क्या हुआ? अजपा योग में सांस चल रही है, ठीक है, और नाद का श्रवण हो रहा है, और वहाँ भी आत्मा हो रही है। अगर कह दो कि श्वास और प्रश्वास अलग अलग है तो 4 चीज हो गए, मिनिमम 3 हुआ या नहीं? मिनिमम 3 बातें होनी चाहिए। राइट। उसी तरह से मान लो ध्यान की साधना कर रहे हो, तो ध्यान की साधना में एक तो ब्रह्मनाद हुआ, दूसरा क्या हुआ? निराकार हुआ। निराकार हुआ। और क्या हो रहा है? ब्रह्म की साधना हो गया, निराकार हो गया, और तुमको ये ख्याल है कि हम निराकार के प्रति हम जागे हुए हैं। तो मैं हो गया, निराकार हो गया, और ब्रह्मनाद हो गया। प्रति उसमें ध्यान में प्रति रहती है, प्रति रहती है। प्रेम से उसको निहारने वाला कौन है? ज्ञाता कौन है? ज्ञेय कौन है? और साथ में ब्रह्मनाद है, तो ध्यान घटित होता है। ध्याता है, ध्येय है, ब्रह्मनाद है। तो कोई भी साधना करो ब्रह्मनाद के साथ करो। फिर वैसे ही साक्षी है, तो साक्षी में क्या करना है? फिर नाद श्रवण, ब्रह्मनाद श्रवण याद रखना। बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कहीं नाद में तुम आत्मनाद में न चले जाओ, कि ब्रह्मनाद के श्रवण के साथ कर्म करना है, कर्म करना है। तो एक कर्ता है, एक कर्म है, और एक ब्रह्मनाद है।
ठीक है, भोक्ता है, भोग है और ब्रह्मनाद है। उसी तरह से हठ योग, उसी तरह से भक्ति योग, सारे में कम से कम 3 होना चाहिए। और उस 3 में एक तो फिक्स है, बाकी एलिमेंट्स बदलेगा, ब्रह्मनाद तो फिक्स है ही। सुरति की साधना में क्या करना है? ब्रह्मनाद के श्रवण के साथ आती सांस में ब्रह्म, जाती सांस में आत्मा। 3 हो गया है नहीं? आती सांस में किसकी याद करनी है? ब्रह्म की। जाती सांस में आत्मा की। और तीसरा एलिमेंट तो अपना ब्रह्मनाद तो फिक्स ही है। अब कानून है कि 18 साल के बाद लड़की की शादी होगी, 21 साल के बाद लड़के का हो। आप सवाल पूछ रहे हैं जो लड़का 20 साल का होगा उसका क्या होगा? अरे वो क्या होगा? वो शादी नहीं कर पाएगा, वो लीगली बैंड है। तो उसी तरह से जो ब्रह्मनाद नहीं सुन पाएगा तो वो साधना नहीं कर पाएगा। शब्द बिना सप्त होता ध्यान, शब्द बिना सप्त होता ज्ञान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। फिर सुमिरन का में क्या करना है कि सुमिरन में भी आती सांस में ब्रह्म से प्रेम करना है, जाती सांस में स्वयं से प्रेम करना है, और तीसरा तो फिक्स्ड है, वो तो ब्रह्मनाद का श्रवण करना ही है हर समय। वो तो बैकग्राउंड में हमेशा, उसको प्रयास सहित नहीं, वो ब्रह्म बैकग्राउंड में ब्रह्म की गूंज हो रही है, दूर बैकग्राउंड में हो रही है। साप सा जैसे गवैया गाता है तो उसका तानपुरा साप सा स्वर निकलता रहता है, और गवैया अपने सुर पर, अपने गीतों के बोल पर अपना ध्यान केंद्र मुख्य रूप से रखता है। ब्रह्म इसको फोकस नहीं करना है, जस पनिहार धरे सिर गाकर, कबीर साहब कहते हैं। फोकस करके नाद का श्रवण नहीं करना है। जैसे पनिहारन सिर पर रखती है, गाकर चलती है, फिरती है, बात करती है, ध्यान रास्ते पर रखती है, लेकिन एक है कि गगरी गिर न जाए भाई, घड़ा फूट जाएगा तो पानी भी बह जाएगा एकदम से। तो सुमिरन तो ब्रह्मनाद के श्रवण में फोकस करने की गलती नहीं करनी है। जैसे प्रकृति दर्शन के साथ कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? प्रकृति दर्शन पर फोकस, अनफोकस्ड अवेयरनेस ऑफ डिवाइन साउंड या कॉस्मिक साउंड करना है, ठीक है। गोरखनाथ कहते हैं नाद और बिंदु का संगम करो। गोरखनाथ ने और जोड़ा है ब्रह्मनाद तो करो, लेकिन अगर यहाँ पर का स्मरण करके अगर करोगे तो कुंडलनी सिद्ध हो जाती है, कुंडलनी सिद्ध हो जाती है। कितने लोग बात को समझ गए? हाथ उठाओ। वाह, हाउ इंटेलिजेंट माय पीपल आर।